नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्यवाही के आश्वासन पर स्थगित हुआ धरना, आदिवासियों ने खत्म किया घेराव। बिजली विभाग ने काटी निगम की बिजली, कार्यालय में फैला अंधेरा। आदिवासी निर्दलीय प्रत्याशी होगा मैदान में, समाज में बैठकों का दौर जारी। कचरा वाहन कर्मचारियों ने दिया धरना, बकाया वेतन और कलेक्टर रेट से भुगतान की रखी मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बिजली विभाग का बकाया बिल अदा नहीं करने पर बिजली विभाग ने निगम कार्यालय का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया, जिसके कारण कार्यालय में अंधेरे में डूब गया। कोरोना काल के चलते आर्थिक संकट से गुजर रही नगर निगम की बिजली विद्युत विभाग ने बिल बकाया होने के चलते काट दी। दरअसल नगर निगम पर विद्युत कंपनी का 2 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया हो गया है, जिसकी वसूली नहीं होने के चलते विद्युत विभाग ने नगर निगम का बिजली कनेक्शन काट दिया। शनिवार को नगर निगम के अधिकारी अंधेरे में बैठे दिखाई दिए। गौरतलब है कि इसके पहले भी विद्युत कंपनी का नगर निगम पर बकाया होने के चलते बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया था, जिसके चलते वहां पर जनरेटर से बिजली अस्थायी व्यवस्था पर बिजली की सप्लाई शुरू की थी। लेकिन फिर शनिवार को विद्युत कंपनी ने बिजली कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते अधिकारी अंधेरे में रहने को मजबूर है। जिले के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्पीड किट प्राप्त हुई। इस किट से 15 मिनट में रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। जिले में कोरोना संक्रमण की जांच अब रैपिड किट से महज 15 मिनट में ही हो जाएगी। गंभीर रूप से बीमार और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की त्वरित जांच के लिए रैपिड किट भेजी गई है। इससे सैंपल लेने के 15 मिनट में ही कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। शनिवार को जिला अस्पताल में रैपिड किट से सैंपल लिए गए हैं। सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज के सैंपल अब लिए जाएंगे। अस्पताल से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में भर्ती हुए हर मरीज के सैंपल लिए जाएंगे और उसकी जांच तुरंत कर संक्रमित मरीजों की पहचान की जाएगी। इससे अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। शनिवार को जिला अस्पताल में करीब 40 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लेकर जांच की गई। हालांकि इसमें एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया है। 9 सितंबर को आई रैपिड किट बुरहानपुर जिले में 9 सितंबर को रैपिड किट भेजी गई थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसके उपयोग और जांच की पूरी जानकारी देने के बाद अब इससे सैंपल लेने और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी अस्पताल के अलावा सिटी क्लिनिक, फीवर क्लिनिक, शाहपुर, नेपानगर के स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड किट का उपयोग होगा। चीन और भारत के बीच लैग पर चल रहे विवाद के बीच चीन की एक डेटा कंपनी द्वारा देश के 10,000 लोगों की निगरानी और जासूसी करने के मामले में शहर के पूर्व महापौर अनिल भोसले का नाम भी शामिल होने की बात चर्चाओं में है। चीन की सरकार से जुड़ी डेटा कंपनी द्वारा भारत के 10,000 लोगों की निगरानी करने का मामला चर्चाओं में है। जिन लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी उसमें एक नाम बुरहानपुर के महापौर का भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट में बड़े शहरों के महापौर के साथ बुरहानपुर महापौर की निगरानी रखे जाने की बात भी सामने आई है। सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेनज़ेन शहर की जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भारतीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। इस रिपोर्ट में देश के बड़े नेता, प्रमुख उद्योगपति और कलाकारों के साथ 70 महापौर और उप महापौर के नाम भी बताए जा रहे हैं। इसमें हरियाणा के हिसार, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, आगरा, बड़ोदरा, जालंधर, जूनागढ़, पुणे, श्रीनगर, जोधपुर, दिल्ली और मुंबई के महापौर के नाम की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि नामों का ब्यौरा रिपोर्ट में नहीं दिया है। अभी तक बुरहानपुर नगर निगम में अनिल भोसले महापौर थे। इस बारे में महापौर अनिल भोसले ने बताया कि कभी ऐसा नहीं लगा किसी तरह की निगरानी हो रही है, ये समझ से परे है। समाचार पत्रों से और भारत का चैनल इंडिया न्यूज़ से मुझे पता चला कि जो चीन देश है वो कुछ लोगों की जासूसी करवा रहा है। अभी लगभग 10,000 लोगों की ऐसा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, तो उसमें मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के महापौर के नाते उसमें भी नाम है। अब कारण तो पता नहीं, हो सकता है बुरहानपुर हमारा ताकतवर दिख रहा हो उसको। हमारे बुरहानपुर में जो विकास, जो बुरहानपुर में जो आज 5 साल में शहर में विकास हुआ, कहीं ना कहीं निरंतर हम सक्रियता की भूमिका निभा रहे हैं विकास के लिए। बुरहानपुर शहर आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत देश का मामला है, भारत देश के हम नागरिक हैं। चीन हमारे सामने आज दुश्मन खड़ा है और जैसा भारत
सशक्त है, मजबूत है। हम लोग भी, भारत की जनता भी मजबूत है, मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसी परिस्थिति होगी। आदिवासियों के साथ मारपीट और अन्य मांगों को लेकर 4 दिनों से नेपा एसडीओपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सैकड़ों आदिवासियों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना धरना आंदोलन को स्थगित कर दिया। बुरहानपुर के नेपानगर थाने का बीते 4 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दर्जन से अधिक गांव के करीब 500 आदिवासी धरना दे रहे हैं। शनिवार को मांगों पर 5 दिनों में जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद आदिवासी नेताओं ने जिला प्रशासन 7 दिन की मोहलत देते हुए अपने आंदोलन को स्थगित किया। आदिवासियों ने जिला प्रशासन को यह भी अल्टीमेटम दिया कि अगर 7 दिनों के भीतर मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे दोबारा ताकत से आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाएंगे। गौरतलब है, आदिवासी वनों की अवैध कटाई रोकने, वन अधिकार कानून के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टे देने और बीते दिनों एक आदिवासी के जमानदार बनने पर वन अफसर कर्मियों ने बंधक बनाकर उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर लिया था। दोषी वन अफसर कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की आदिवासी मांग कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने 2 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, शेष पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही जिला प्रशासन ने वन कटाई को रोकने व वनाधिकार कानून के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहा है। जी, ये आंदोलन स्थगित हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ये स्थगित किया जा रहा है, प्रशासन को मौका दे रहे हैं कि उन्होंने यहाँ आके आश्वासन दिया था कि हम 6 दिन के अंदर इसकी जांच कंप्लीट करेंगे और हमको समय दिया जाए, तो 6 दिन के लिए हम उनको समय दे देंगे। मांगे की जो है वो तो जांच के बाद में जो तथ्य निकल के आएंगे उसी पर हो सकता है, लेकिन अभी जांच के दौरान प्रथम दृष्टया जो बयान हुए हैं उसके आधार पर 2 लोग जो मुख्य आरोपी लग रहे थे, दोनों वन रक्षक हैं, तो उन पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। डीएफओ साहब ने 2 वन रक्षकों को सस्पेंड किया है। 2 माह के बकाया वेतन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर निगम ने कचरा वाहनों पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल कर धरना दिया। नगर निगम के वाहन कचरा संग्रहित करने वाले ठेका कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल पर है। वेतन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर जारी धरना प्रदर्शन में शनिवार को हड़ताल का चौथा दिन रहा। ठेका कर्मचारी वाहन चालकों ने मांग की है कि हमें जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए और कलेक्ट्रेट पर वेतन भी दिया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 2 माह का वेतन नहीं मिला है और जो ठेका पद्धति चलती है उसे बंद कर दिया जाए। 40 वाहनों पर कार्यरत इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के चलते शहर में घर घर से छोटे वाहनों के जरिए एकत्रित कचरा किए जाने का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। 4 दिन हो चुके हैं हमको हड़ताल को और आश्वासन अभी तक के कुछ मिला नहीं है। हम चाहते हैं कि निगम अपने हमको 2 महीने की पेमेंट दिया जाए और हमें कलेक्टर रेट से निगम द्वारा पेमेंट मिली। अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिला है हमको। प्लस यहाँ से हमको धमकी दी जा रही है। क्या धमकी दी गई? धमकी यहाँ से ये दी जा रही है कि हम आपको बंद कर देंगे, ये कर देंगे, आप हड़तालें बंद कर दो। लेकिन हम अभी भी डटे बैठे हैं और हम ऐसे ही डटे रहे। नेपानगर उपचुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच आदिवासी समाज ने भी अपने निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। नेपानगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा गरमाने लगा है। अभी तक तो नेपानगर विधानसभा सीट पर भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी ही मुख्य रूप से चुनावी रण में थे, लेकिन अब आदिवासी समाज उपचुनाव में निर्दलीय आदिवासी प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारने का ऐलान कर दिया, जिससे कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पार्टियों में खलबली मच गई है। हालांकि दोनों ही पार्टी के नेता आदिवासी निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर इसका कोई खास प्रभाव चुनाव के परिणामों पर नहीं होना मान रहे हैं, लेकिन जिले की राजनीतिक में पकड़ रखने वाले क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह इसे प्रजातंत्र का एक हिस्सा मानते हुए सभी को चुनाव लड़ने के अधिकार होने की बात कह रहे हैं और चुनाव में लड़ने के पश्चात ही जिसे लोग ज्यादा पसंद करें उसे सही नेता होना बता रहे हैं। गौरतलब है कि निर्दलीय आदिवासी प्रत्याशी को लेकर आदिवासी समाज के लोग धुलखोट में रोजाना समाज के पटेलों की बैठक ले रहे हैं। भिलाला बारेला आदिवासी समाजजनों ने बताया कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पार्टियों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज भी हमारा समाज गुमनामी के अंधेरे में जीवन यापन कर रहा है। दोनों पार्टियों ने सिर्फ हम आदिवासी समाजजनों के वोट बैंक का इस्तेमाल कर स्वयं का हित साधा है। आज भी नेपानगर विधानसभा सीट पर बारेला भिलाला आदिवासी समाजजनों की संख्या 70,000 है। आने वाले कुछ दिनों में नेपानगर विधानसभा में आदिवासी समाज का विशाल सम्मेलन होगा, जिसमें
50,000 से ज्यादा आदिवासी समाजजन पहुंचेंगे और यही निर्दलीय आदिवासी समाज के प्रत्याशी का चयन होगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी का तर्क है कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए काफी काम किया है, जिसे सभी आदिवासी लोग जानते हैं, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर पाटिल ने इसे कांग्रेस द्वारा एक हुआ बनाकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाली बात कही है। आदिवासियों द्वारा की गई इस घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरण क्या होगा, यह आने वाला दिन में पता चल जाएगा। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। स्वीट है, लेकिन यहाँ मतलब कुछ काम नहीं हो रहा। और हमारे इधर मतलब रोड आसिर से मतलब इतना रोड खराब है, अम्बा पड़सकुंडिया तक गाड़ी नहीं चल सकती ऐसी है। इधर हमारे इधर सोयाबीन फसल खराब हो जाती है, उसकी मिर्ची खराब हो गई, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए मतलब हम आदिवासी एकता करके आदिवासी को एक हम नेता खड़ा कर रखे निर्दलीय। गांव में जा जाके और सब समाज को एक खत करके एक हम हमारा आदिवासी नेता बनाएंगे, जो भी सब सहमति से बनाएंगे और मीटिंग रखेंगे एक धुलकोट या नेपा आदिवासी की। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ज़मीन पूरी तरह से खसक चुकी है और इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह की हवा बनाने का काम कर रहे हैं। और किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, जिन लोगों ने 15 महीने का हमारे कमलनाथ जी कार्यकाल देखा है, उनको लाभ मिला है, चाहे हमने कर्जा माफ़ किया हो, चाहे हमने वहाँ पर आदिवासी भाइयों के लिए बर्तन हर गांव में देने की बात की हो, चाहे हमने पेंशन बढ़ाई हो, चाहे बेटियों की शादी की हो, बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत, तो कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ने वाला है। इसमें नुकसान और फायदे की ज़रूरत नहीं है। देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। निर्दलीय से लड़े, पार्टी से लड़े, बीजेपी से लड़े, कोई भी पार्टी लड़ सकता है। कोई लड़ना कोई सबका अधिकार है और राइट टू कंटेस्ट अपना है। तो फर्स्ट 5 राइट्स में से एक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ सकता, कोई भी लड़ सकता। खुशी की बात है तो लड़ना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़े और जो बेस्ट हो वो जीत के आए, जिसको पब्लिक पसंद करे। तो ये तो प्रजातंत्र का मतलब उसमें जो फ्लेवर है, उसका जो सुगंध है, प्रजातंत्र की सुगंध यही है कि ज़्यादा लोग लड़े और उसमें से व्यक्ति चुन के आए। बुरहानपुर से इच्छापुर तक चलने वाले ऑटो के संचालकों ने भोटा फाटे पर पुलिस द्वारा रोके जाने और 500 रुपए की रसीद काटे जाने का विरोध कर भाजपा नेता से मुलाकात की। ग्राम इच्छापुर से बुरहानपुर तक ऑटो चलाने वाले चालकों को भातखेड़ा फाटा पर शाहपुर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जिसके चलते चालक अपने वाहन नहीं चला पा रहे। वाहन चालकों की शिकायत है कि कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। शनिवार को समस्या लेकर वाहन चालक जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल को पूरे मामले से अवगत कराया। वाहन चालकों की समस्या सुनने के बाद पाटिल ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से मोबाइल पर बात की और वाहन चालकों की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने कहा कि सभी वैध वाहनों का क्रमांक और चालकों के नाम कार्यालय पर जमा करवाएं। इसके बाद वाहन चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी। वाहन चालकों ने बताया कि जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम इच्छापुर से चालक अपने ऑटो बुरहानपुर तक चलाते हैं। इसी पर हमारा परिवार निर्भर है। हमें इच्छापुर से बुरहानपुर के लिए जाने पर भातखेड़ा फाटा पर शाहपुर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। चालकों का आरोप है कि पुलिस जवान 500 रुपए की रसीद बिना किसी कारण काट रहे हैं और कलेक्टर साहब का आदेश होने का हवाला दे रहे। ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के कारण अच्छी नहीं है, अनुमति दी जानी चाहिए। वाहन चालक सभी नियमों का पालन करेंगे। शहर के प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर में पुरुषोत्तम मास में विशेष पूजा अर्चना एवं अभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान का भक्तों ने सोशल मीडिया के जरिए दर्शन लाभ लिया। बुरहानपुर जिले का स्वामीनारायण मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर में विराजित लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिमा स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने 180 वर्ष पूर्व भक्तों को दी थी। तब से ब्रह्मचारी मायतीतानंद जी ने इस मंदिर में संपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम मास में 1 माह तक श्री जी के अभिषेक की प्रथा डाली और आज भी अनवरत जारी है। इस अभिषेक में 500 लीटर दूध के साथ केसर, फलों को जूस, शहद, घी, शक्कर और अन्य 7 नदियों के जल से अभिषेक होता है। यह प्रथा विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय में केवल बुरहानपुर में ही जारी है और इस कोरोना काल में कोरोना से मुक्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की गई। कोरोना काल को देखते हुए फेसबुक और निजी केबल नेटवर्क के माध्यम से भक्तों को अपने घरों पर ही दर्शन का लाभ दिया गया।
सांख्यिकी योगी महिलाओं के मंदिर के उद्घाटन के साथ ही इस पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने के महत्व को भी बताया। कथावाचक स्वामी राजेंद्र प्रसाद दास जी ने बताया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कार्यवाही के आश्वासन पर स्थगित हुआ धरना, आदिवासियों ने खत्म किया घेराव। बिजली विभाग ने काटी निगम की बिजली, कार्यालय में फैला अंधेरा। आदिवासी निर्दलीय प्रत्याशी होगा मैदान में, समाज में बैठकों का दौर जारी। कचरा वाहन कर्मचारियों ने दिया धरना, बकाया वेतन और कलेक्टर रेट से भुगतान की रखी मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।